जिंदगी को देखने का ढंग तय करता है कि तुम्हारी जिंदगी कैसी होगी। जिंदगी को देखने का एक ढंग ये है कि एक तरफ मैं हूं और दूसरी तरफ जो भी कुछ है वो दुश्मन है। बीमारी भी दुश्मन, मौत भी दुश्मन, बुढ़ापा भी दुश्मन, आसपास के लोग भी दुश्मन, समाज जमाना भी दुश्मन, कुल मिला के नेचर की पूरी स्कीम दुश्मन है। और दूसरी तरफ हूं मैं। ये होती है अना। ये अना के जीने का ढंग है। गौर से कभी अपनी जिंदगी को तुम देखना, तुम हर चीज से लड़ रहे हो। इस कायनात में हो रहे हर वाक़े से तुम लड़ रहे हो। अना चीजों को यूं ही देखती है। अना खुद को कायनात के मरकज में बिठाती है और सारी कायनात को अपने गिर्द घुमा देती है। अना पहले ये सारी कायनात कई नाम देकर खुद तराशती है और फिर इसकी मुखालफत में खड़ी हो जाती है और जिंदगी की सारी एक्टिविटी को जंग बना देती है। दूसरा जीने का ढंग, जिंदगी को देखने का ज़ाविया नज़र ये है जिसे मैं कहता हूँ सूफी ज़ाविया नज़र, जिसमें चांद, सूरज, सितारे, स्यारे, दरख्त, परिंदे, जानवर, घास के तिनके, बारिश के कतरों से लेकर मुश्किलात, बीमारियां, बुढ़ापे, मौत तक सब की सब चीज़ें मेरे तकमीली अनासिर हैं, मुझे मुझ बनाने वाले हैं। सब इंसानी ज़िंदगी के हिस्से हैं, लाजिम हिस्से। इन सब की वजह से तुम हो। इन सब को निकाल दो, तुम भी नहीं बचोगे। इन दोनों तर्ज़ हयात को गौर से समझना। पहले तर्ज़ हयात का लाजमी नतीजा होगा फ़िक्रें, एंजाइटी, स्ट्रेस। वही स्ट्रेस जो जंग में मुसलसल लड़ रहे सिपाही महसूस करते हैं, क्योंकि कायनात की पूरी स्कीम इस जिंदगी के ढंग में आपके मुखालिफ खड़ी नजर आ रही है। अगर सारी दुनिया से लड़ना है, 24 घंटे और हफ्ते के 7 दिन लड़ना ही लड़ना है, तो एंजाइटी नतीजा होगा ही होगा। और तुम अपनी दुनिया को गौर से देखना। इस दुनिया ने जीने का यही ढंग चुना है। अना इसी ढंग को ही चुन सकती है। ऐसी जिंदगी में पीस, सुकून, स्टिलनेस, ये सारे तसव्वुरात बस तसव्वुरात रहेंगे, ये अमली हकीकतें ना बनेंगे। और मज़े की बात तो ये है कि लड़के भी मरना ही मुकद्दर है। रोज़ इंसान हार रहा है, क्योंकि ज़िंदगी के लिए लड़ने का अमल, थोड़ा गौर करो तो ये ज़िंदगी के ख़िलाफ़ लड़ने का अमल है और कुछ नहीं। कौन लड़के ज़िंदगी की जंग जीत पाया? तुम लड़के क्या मौत को हरा दोगे? क्या बुढ़ापे से जीत जाओगे? क्या बीमारी पीछे रह जाएगी? लड़ लड़ के भी ये सब आता है और तुम लड़ते रहोगे, तब भी ये सब आता रहेगा। जिंदगी का ये ढंग बामानी हो सकता था अगर कुछ लोग ऐसे होते कि जो लड़ते और मौत से जीत जाते, अगर कुछ लोग ऐसे मिलते जो लड़ते और बुढ़ापे को हरा देते, अगर कुछ लोग ऐसे होते जो लड़ते और बीमारियों से जीत जाते। जंग को जिंदगी की फितरत समझ लेने का आखिरी अंजाम क्या होगा कि तुम सब खोखले हो जाओगे और फिक्रों, एंजाइटी के अलावा तुम्हारी जिंदगी में कुछ ना होगा। जदीद मगरबी फ़िक्र और साइंस को गौर से देखना, वो इसी तर्ज हयात को बुनियाद बनाकर चल रहा है। जदीद साइंस गौर से देखो, ये हर चीज़ के ख़िलाफ़ लड़ रही है। हर चीज़ से खौफज़दा रहना, क्योंकि डरे बिना लड़ाई होती भला कहाँ है। जो खौफ को नहीं जानता, याद रखना, वो लड़ाई को भी नहीं जानता। लड़ाई बहादुरी की नहीं, अंदर से डरे होने की अलामत है। इस दुनिया के बड़े बड़े जंगजुओं को गौर से देख लो, उनकी ज़िंदगी की ड्राइविंग फोर्स खौफ रहा है। हिटलर ने सारी ज़िंदगी शादी नहीं की, सिर्फ इस डर से कि उसके कमरे में एक और इंसान को सोने का हक मिल जाएगा और वो अगर उसका गला दबा दे तो फिर क्या होगा। सोचो, इंसान का करीब तरीन रिश्ता होता है मियाँ बीवी का, और फ्राइड कहता है कि मियाँ और बीवी के दरमियान एक सेक्सुअल वार है जो सारी ज़िंदगी चलती है, जिसमें शौहर बीवी को और बीवी शौहर को डोमिनेट करने की कोशिश करती रहती है। बस एथिक्स के मसाइल हैं। जो होशियार हैं, ज़रा पढ़े लिखे हैं, वो और ढंग से डोमिनेशन की ये जंग लड़ रहे हैं, और जो गंवार हैं वो सीधा सीधा मार पीट कर ये जंग लड़ रहे हैं। लेकिन मुकाबला हर दो जगहों पर जारी है। अनाई ज़िंदगी के सारे ताल्लुकात पर कभी गहरी नज़र डालकर देखना, ये सारे ही ताल्लुकात गलबा पाने की ख्वाहिश में लिथड़े हैं। तुम घर में बच्चों और वालिदैन जैसे रिश्ते को देख लो, एक मुकाबले का ताल्लुक साफ नज़र आएगा,
क्योंकि ज़िंदगी जंग मान ली जाएगी तो मुकाबले और डोमिनेशन आपकी ज़िंदगी के ढंग होंगे। फिर एक रिश्ता नहीं, आपकी ज़िंदगी का हर रिश्ता इस रंग में रंगेगा। गौर से देखो तो सही कि जो ज़िंदगी का ढंग तुमने बनाया है उसमें तुम्हारे करीब तरीन रिश्तों के साथ निभाह के ढंग क्या है। कितनी हैरत की बात है कि बाप बेटे को बड़ा करता है, उसे पालता पोसता है, और आखिरी नतीजा क्या निकलता है कि वो बेटा उसके सारे इख्तियार छीनता जाए और उसे महदूद करता करता एक कमरे तक ले जाए। उसको बीमारी से बचा रहा है, उसको तालीम दिला रहा है। क्यों, किस लिए? ताकि कल वो उससे फैक्ट्री की चाबी छीन सके। माँ बच्चे के बड़े होते ही उसकी शादी के पीछे पड़ जाती है। कल उसकी बीवी आ जाएगी तो बीवी और सास के दरमियान कब्जे और इख्तियारात की जंग छिड़ जाएगी। ज़िंदगी को अगर जंग, जद्दोजहद और कोशिश की नज़र से देखा तो तुम्हारी हर एक्टिविटी, हर सरगर्मी गलबे की ख्वाहिश में लिथड़ी नज़र आएगी, और हतमी नतीजा एक ही निकलता है कि एक तरफ फ़र्द बचता है और दूसरी तरफ पूरी दुनिया उसकी मुखालफत में खड़ी नज़र आती है। इस सारे अमल के दौरान सिर्फ अना को ताकत मिलती है कि वो ख़ुद को पूरी कायनात के मुकाबिल खड़ा देखती है तो उसे एहसास होता है कि वो बड़ी ताकत है। सवाल मगर ये है कि जब फ़र्द बमुकाबला पूरी कायनात हो तो आखिर में हार किसकी होगी? फ़र्द की ही। तुम इस कायनात से नहीं जीत सकते, और तुम जब भी किसी ख्वाहिश के पीछे भागते हो, याद रखना तुम पूरी कायनात के ख़िलाफ़ लड़ते हो, क्योंकि ख्वाहिश अना का एक्ट है। इसको इस तरह से समझने की कोशिश करो। एक शख्स है जो सारा दिन मजदूरी कर रहा है और ये कह रहा है कि अपने घर की रोज़ी रोटी के लिए लड़ रहा हो। अब अगर घर की रोज़ी रोटी पूरी हो गई तो क्या ये शख्स बैठ जाएगा? इसकी स्ट्रगल ख़त्म हो जाएगी? नहीं, अब वो अशियाए तायुश के लिए कोशिश करेगा। अशियाए तायुश पूरी हो जाए तो क्या अब वो शख्स बैठेगा? पूरी दुनिया के सारे ख़जानों तक उस शख्स की रसाई हो जाए तो वो तब भी नहीं बैठेगा। मौत के दम तक वो लड़ता रहेगा। याद रखना, तुम जब किसी एक भी शख्स को हराने के लिए निकलते हो तो कायनात को हराने तक तुम्हारी कोशिश जारी रहती है। एक शख्स मोहल्ले का अमीर तरीन आदमी बनना चाहता है। वो मोहल्ले का अमीर तरीन आदमी बनकर क्या बैठ जाएगा? नहीं, वो बिल गेट्स को भी अमारत में हराने के बाद तक नहीं बैठेगा। हर स्ट्रगल, हर कोशिश, हर जंग की फितरत को समझो। वो पूरी कायनात के खिलाफ लड़ने की कोशिश के सिवा और कुछ नहीं। कोई मुल्क कितना अमीर हो जाए कि बैठ जाएगा? कोई मुल्क कितना असला जमा करके कहेगा कि अब वो महफूज है? कौन सा मुल्क, कौन सी रियासत, कौन सी सल्तनत ऐसी तुम्हें तारीख में मिली जो कहती हो मुझे जहां पहुंचना था मैं वहां पहुंच गई? जिंदगी को जंग बनाकर देखने वाला नुक्ता नज़र, इसका अलमिया यही है कि इस जंग को जितना भी तुम लड़ लो आखिर में हार मुकद्दर है। चाहे कुछ भी तुम कर लो, बुढ़ापा आता ही आता है, मौत आती ही आती है। बाप जितनी भी कोशिश कर ले सब कुछ बेटे के हाथ में पहुंच कर ही रहेगा। सास जितनी कोशिश कर ले सारे इख्तियारात एक दिन बहू तक पहुंच ही जाएंगे। और इस ज़ाविया नज़र का हतमी हासिल जो इंसान के हाथ आता है वो सिर्फ परेशानियां हैं। एंजाइटी, दिल का दौरा, बीपी और कैंसर जैसे मर्ज ही रहेंगे। इसके मुकाबले में एक ज़िंदगी का ढंग वो है जिसकी बात सूफ़ी करता है। सूफ़ी कहता है तुम अलग हो ही नहीं, दुश्मनी का सवाल कहाँ है? तुम अलग से फ़र्द हो ही नहीं। जैसे जिस्म ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से मिलकर बना है और तमाम सेल्स मिलकर तुम्हें तुम बना रहे हैं, उसी तरह ये कायनात एक है जिसमें तुम एक खुलिया हो जो इस दुनिया को दुनिया बना रहा है। तुम्हारे जिस्म के सेल्स भी अगर तुम्हारे जैसा ही अनाई दिमाग रखते होते तो जो हशर तुमने इस दुनिया का किया है वही हशर तुम्हारे जिस्म का ये खुलिये कर देते। तुम इस बात को समझो कि तुम हो ही इसलिए क्योंकि वो सब हैं जिन्हें तुम मद्दे मुकाबिल समझ कर चल रहे हो, वो सारे मिट गए जिनको तुम दुश्मन मान कर जी रहे हो। तो सोचो तुम होगे ही कैसे? कभी गौर से देखना, वो जो तुम्हारे जहन में खड़ा दरख्त है वो भी तुम्हारे तुम होने में हिस्सेदार है। एक टर्म है बटरफ्लाई इफेक्ट, उसमें बताया जाता है कि एक तितली जब अपना पर फड़फड़ाती है तो उसका असर भी पूरी कायनात पर पड़ता है। ये कायनात, ये ज़िंदगी एक कुल है। तुम्हारा दिमाग है जो दो तराशता है, वरना हकीकत में दो यहाँ हैं ही नहीं, सब एक है।